हेलो प्यारे बच्चों। तो आज ये एक नई कोशिश मैं करने जा रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। और इस चीज़ का नाम है 10 मिनट में 10th बोर्ड। सेंस क्या है, पूरा मतलब क्या है इस चीज़ का कि हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे 10 मिनट में और उसकी प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी। क्योंकि मैंने अपने 15-16 साल के टीचिंग करियर में ये चीज़ देखी है कि अक्सर लोग ये 10th क्लास को पास करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। रीज़न क्या होता है कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा इसको ब्रेक करने का तरीका बस यही है कि हर चैप्टर को हम लोग 10-10 मिनट के कुछ पार्ट्स में बांटेंगे और एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिससे उस तरीके का जो भी सवाल होगा वो हम लोगों से कभी छूटे ना, हम लोग उस तरीके का सारा सवाल कर पाए। तो आज से ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आपका लव और सपोर्ट दोनों चाहिए। अगर अच्छा लगेगा ये सेक्शन तो इसको शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों तक पहुंचाना जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, जो लोग वीक मानते हैं अपने आप को मैथ्स में, जिन लोगों को लगता है कि हमसे 10th पास करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन की हुई है जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको चाहिए कि हमें बस पास होना है। लेकिन यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट आए, बच्चे मैथ सीखने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। तो ये आज पहला लेक्चर है इसका, रियल नंबर चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फैक्टर ट्री। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा फैक्टर ट्री। तो हम लोग फैक्टर ट्री में सबसे पहले इसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है हमारे पास, एनी नंबर, किसी भी तरह का नंबर है, स्पेशली हमारे पास जब हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब यहां पे प्राइम्स जब ये वर्ड बोला गया तो इसमें प्राइम नंबर्स और उसकी पावर्स दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम नंबर्स की पावर्स, दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज आती है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसमें एक वर्ड आता है यूनिक होता है। तो हम लोगों ने दो कीवर्ड्स पकड़े, एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और दूसरा यूनिक होता है। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मीन अर्थमेटिक किसके लिए अप्लाई होता है? कंपोजिट नंबर के लिए। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना। और क्या क्वालिटी है? यूनिक होता है। और इससे ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में है। जैसे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ये होते हैं, तो वो 2, 3, 5 के बाद 7 आए, ये जरूरी नहीं है। पहले आप 2 लिख सकते हो, फिर 5 लिख सकते हो, फिर चाहो तो 11 लिख सकते हो, उसके बाद 3 लिख सकते हो। तो ऑर्डर से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज सीबीएसई ने बेसिक मैथ्स में 2025 में एज इट इज पूछा गया था। सोचो, ये सिंपल सा चीज दिखने वाला चीज एज इट इज सीबीएसई 2025 में पूछा गया था कि स्टेट करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसका एक छोटा फॉर्म भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट समझ लिया। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे आप नॉर्मली फैक्टराइजेशन जानते हो। मान लो मैं फैक्टराइज करूं 24 को, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? 2 से इसको डिवाइड करते हो। फर्दर जब तक इवन नंबर रहता है तब तक आप 2 से डिवाइड करते जाते हो। फिर ये एक 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर आ गया, यानी 1 आ गया। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी को लिखने का एक तरीका होता है 2 का क्यूब इंटू 3। तो ये हम लोगों ने 24 एक कंपोजिट नंबर था, उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। अब आपके दिमाग में एक फैक्ट आएगा जो हो सकता है एक नंबर में कभी सीबीएसई पूछ भी लिए, कि एक फैक्ट आएगा कि यार कंपोजिट नंबर के साथ ही कर सकते हैं क्या, प्राइम नंबर के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो प्राइम नंबर कोई अगर हम लोग कंपोजिट की जगह प्राइम नंबर लेंगे, सपोज मैंने लिया लेट अस टेक 11 और मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूं, तो इसको मैं केवल और केवल 11 से एक बार ही डिवाइड कर पाऊंगा
और 11 को 11 के बराबर ही लिख पाऊंगा। यानी अगर इसकी जगह कोई प्राइम नंबर हुआ तो वो केवल और केवल एक फैक्टर दे के जाएगा, ओनली द नंबर इटसेल्फ। जब प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो उसमें एक ही फैक्टर आएगा, एक ही नंबर आएगा, वो नंबर खुद। तो कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है, प्राइम नंबर को फैक्टराइज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वही नंबर उसका फैक्टर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर सवाल कैसे होते हैं, तो इसके ऊपर जो चीज सबसे पहले हम लोगों को समझनी होती है वो होती है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का सेंस क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स का ट्री। तो सीधा सा सेंस है कि हमारे पास एक पेड़ रहेगा, पेड़ में क्या होता है, ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस में क्या होते हैं, फ्रूट्स लटकते हैं। तो उसी टाइप के फैक्टर ट्री भी काम करता है कि हमारे पास बिगिनिंग में हमें एक नंबर दिया रहेगा, लेट अस मान लेते हैं कि चलो वो नंबर n है, और उसके नीचे हम लोगों को फैक्टर करके लिखने होता है। कैसे लिखने होते हैं, एक नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में ब्रांच के फॉर्म में लिखना होता है, एक नंबर को दो नंबर के फॉर्म में ब्रांच के फॉर्म में लिखना होता है। और ये प्रोसेस तब तक करते जाना जब तक आखिरी में हम लोग को लास्ट प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो ये एक और इसको समझने का चीज है कि अगर एक नंबर इसमें से मिल गया, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे बनेंगे, एक नंबर मिल गया तो दूसरा निकाला जा सकता है ऑटोमेटिकली डिवाइड करके। तो सवाल के थ्रू समझते हैं कैसे ये फैक्टर ट्री काम करता है। तो जैसे एक मैंने ये एग्जांपल लिया, 270 को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 270 को फैक्टराइज करने के लिए पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 135 बचा। 135 को मेरे पास अब ऑप्शन है 3 से डिवाइड करने का, 5 से डिवाइड करने का, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये राइट देता है कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने चाहा तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 27 बार गया। फिर ये केवल 3 से डिविजिबल है तो मैंने 3 से किया, फिर 3 से इसको किया, फिर 3 से। तो हमारे पास 270 इस तरीके से ब्रेक हो गया कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5। अब बहुत सारे लोगों को पहली बार में ये समझने में दिक्कत होता है, फैक्टर ट्री को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि नंबर्स कैसे लटकाए जाए। तो बेटा मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। आप कुछ मत करो, आपको नॉर्मल फैक्टराइजेशन आता है, आप कुछ मत करो, आपको नॉर्मल फैक्टराइजेशन आता है, आप वही करो। पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मिलेगा 135। तो देखो बेटा, एक ब्रांच में इसको लटका दो, एक ब्रांच में इसको लटका दो, लटका दिया, देखो एक ब्रांच खत्म। फिर हमारा नंबर है, अब इसके नीचे आएगा। अब इसके नीचे मैं अगर इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं, जैसा कि हमारे सवाल में किया गया है, तो ये आ जाएगा 27। तो एक ब्रांच में 5 को लटका दो, एक में 27 को लटका दो, ब्रांचेस बनती जा रही। अब 27 के नीचे चलेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा, तो एक ब्रांच में 3 को लटका दो, एक में 9 को लटका दो, देखो। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 बार ही जाएगा, तो एक ब्रांच में एक 3 को लटका दो, दूसरी ब्रांच में दूसरे 3 को लटका दो। ये हमारा आखिरी प्राइम नंबर मिल गया, मतलब सवाल यहां खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय। अब इससे रिलेटेड और किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वन मोर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी से उठाया गया है। देखो कैसे हम लोग इसको पहले 2 से डिवाइड किए, अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, अभी भी इवन नंबर है, 2 से हो रहा है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, लास्ट में 13 मिला, लास्ट में एक प्राइम नंबर हो रहा है। तो हम लोग इस नंबर को लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 3 टाइम्स, फिर आया 3 इंटू 3, इसके बाद आया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये इस पूरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आप बहुत अच्छे से देखो, अगर आप फैक्टर ट्री नहीं बना पाते, जो मैंने अभी ट्रिक बताई कि आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन जानते हो उसको कर लो, उसके बाद वही दोनों नंबर्स लटकाते जाओ। देखो जैसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा, फिर इसको लटका दिया दोनों को, फर्दर इसको 2 से डिवाइड किया, ये बचेगा, इसको लटका दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, ये बचेगा, इसको लटका दिया। तो आप ये ट्रिक समझ लो, सारे सवाल हो जाएंगे फैक्टर ट्री के। और हम लोग इसके
प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि इस क्लास का मेन पर्पस है प्रैक्टिस। इस क्लास का मेन पर्पस है प्रैक्टिस। जैसे ये सवाल 2025 में सीबीएसई में आया था, बेसिक मैथ्स में, और इस तरह के सवाल आते हैं। हम लोग किसी टॉपिक को सस्ता समझ के, आसान समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, किसी भी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। जो जिस टॉपिक का भी नाम सीबीएसई ने दे दिया अपनी किताब में, उस टॉपिक से सवाल बना सकते हैं। तो ये एक सवाल पूछा गया था। कैसा सवाल है ये देखते हैं। इसमें बताना है कि ये पूरा एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है। हमें एक्स, वाई, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है जिससे ये नंबर एक्स हमें मिल सके। तो हम लोग सोचा, दिमाग लगाया कि सबसे लास्ट से जाते हैं जहां पे हमें दो नंबर दिए हुए, एक नंबर 35 है, दूसरा नंबर 5 है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो अगर आपको एक नंबर पता है तो दूसरे नंबर को डिवाइड करके निकाल सकते हैं बेटा, डिवीजन करके निकाला जा सकता है। तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे 35 को, तो हमारे पास ये नंबर आ गया 7। यानी बी के लिए हम लोगों ने 5 इंटू बी को किया 35, तो बी आ गया हमारे पास 7। एक काम हमारा हो गया। अब हम लोग चले इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट में हमें 70 पता है, 210 हमारा नंबर है, ए निकालना है। तो मैंने लिख दिया 70 इंटू ए बराबर इस ब्रांच के लिए 210, तो ए को कैंसिल किया तो ए आ गया हमारा 3। फिर हम लोग चले इस वाले ब्रांच पे। यहां पे हमारा नंबर है y और उसकी दो ब्रांचेस है 2 और 210, तो ये y आ गया 2 और 210 के प्रोडक्ट से 420। और एक बार हमें y मिल गया 420, तो x जो मिलेगा हमारा 2 इंटू वाई का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 420 का प्रोडक्ट, ये आ गया 840। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, y मिल गया, x मिल गया। x हमारा फाइनल नंबर 840 है। तो हमें फाइनली और क्या लिखना है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर x सो ऑब्टेन्ड। यानी 840 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं उनको उतार देते हैं, एक लाइन से उनको उतार देते हैं। क्या क्या बन रहे हैं 840 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मिल रहा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन कहां से मिलेगा, इस पूरी ब्रांच को, जो हमारे ये फ्रूट्स लटक रहे हैं, इस पूरी ब्रांच को उठा के ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इनको प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। तो 2 इंटू 2, ए की जगह आया 3, फिर आया 2, फिर आया 5, फिर आया 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ऑफ द नंबर x। तो आपने ये चीज देखा कि अगर हम लोग फैक्टर ट्री के फॉर्म में लिख देते हैं तो इस तरफ ध्यान देना बेटा, इस तरफ जो हमारे नंबर्स लटक रहे होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन करने से हमें हमारा सारे फैक्टर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन, सारे नंबर जो भी नंबर रहता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाता है। इस तरफ जो नंबर लटक रहे होते हैं इस फॉर्म में, जैसे पिछले प्रीवियस केसेस में जो हम लोग ये एग्जांपल देख रहे थे, ये हमारा एग्जांपल था। तो अगर हम लोगों ने फैक्टर ट्री डायग्राम बना लिया है तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक समझना बेटा, ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है। फैक्टर ट्री डायग्राम से एक बार हम लोग कंफर्टेबल हो गए तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे नंबर्स लटक रहे हैं ये सब अप टू इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फैक्टराइजेशन आ जाएगा बहुत आराम से। इन सारे नंबर, इस तरफ वाले नंबर्स को छोड़ के इसको साथ लेके, लास्ट वाले नंबर को साथ लेके ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा। तो इसके और सवाल पे देखते हैं। एक सवाल इसमें ये भी पूछा गया, ये बेसिक के सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा गया था। ये हमारे पास इस टाइप का सवाल था जिसमें हमें लैंग्वेज दी गई थी, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन था जिसमें हमें लैंग्वेज दी गई थी और हमें निकालना था ये सारी चीजें, एबीसी हमें फाइंड करना था। तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई हमें हेक्टिक करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस सिस्टम को उठा लेते हैं। तो ये सिस्टम 371 का बन रहा है, 371 को
ऑलरेडी एक नंबर के फॉर्म में यानी 7 के फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटू सी कर देंगे। 7 से इसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा 53। सी मिल गया। अब हमें बी निकालना है। बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट हमें 4823 देगा। तो 4823 इज इक्वल टू 371 इंटू बी। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा नंबर बनेगा, इस डिवीजन का जो आंसर होगा वो हमारा बी आ जाएगा। और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमें ए मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ए जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4823, ये हमारा ए हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो बेटा आज ये एक नया इनिशिएटिव था, आज ये पहली क्लास थी इसकी। थोड़ा बहुत मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट है तो हम लोग 11 मिनट भी खत्म कर सकते हैं और इसको 9 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मीडियम टर्म रहेगा 10। 10 मिनट में एक चीज सीखेंगे। ये चीज सीखने के बाद मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा आपको। क्वेश्चंस करोगे आप, कम से कम 10 सवाल एक टॉपिक के ऊपर करना है, तब हम लोग उस टॉपिक को अच्छे सीख पाएंगे। तो हर टॉपिक को पढ़ने के बाद 10 सवाल मिलेंगे। 10 सवालों को करेंगे तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और उस टाइप का कोई भी सवाल आपको आगे फ्यूचर में कहीं भी आएगा तो उसको कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।